वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज में हम लोग 21 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं और उसके विश्लेषण को भी पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से सवाल अगर पूछे जाए तो आप उसको आसानी से हल कर पाए। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल पे। विश्व लीवर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो अपने लीवर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखें। देखते हैं तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया था और लीवर स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष का थीम है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। निवारक उपायों और नियमित जांच पर प्रकाश डालती है। इस पहल का उद्देश्य लीवर से संबंधित विकारों के बारे में शिक्षित करना, जीवन शैली में बदलाव को प्रोत्साहित करना और प्रभावित व्यक्तियों को का समर्थन करना। हाल ही में मैल्कम एडिसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह है उत्सा पटनायक। ये कौन है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक जो पिक्चर में आपको दिख रही है 2023 मैल्कम एडिसिया पुरस्कार मिला इनको, जो मैल्कम और एलिजाबेथ एडिसिया ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सम्मान है। राष्ट्रीय स्तर पर जूरी द्वारा चयनित यह पुरस्कार विकास अध्ययन में असाधारण योगदान को स्वीकार करता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में मिलते हैं और एक भारतीय विकास अर्थशास्त्री और शिक्षक थे जिन्हें उनके प्रभावशाली काम के लिए 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये मैल्कम एडिसिया के बारे में कुछ चर्चा हो गई। उत्सा पटनायक को यह पुरस्कार दिया गया। अगला है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये नदी जो है पूरी तरह से गर्मी में सूख गई है। तो भीषण सूखे और भीषण गर्मी कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यह कृष्ण राजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पहले पूर्व की ओर बहती है और प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुपु झरना केरल की सीमा के पास इसके रास्ते को सुशोभित करती है। ताला कावेरी से निकलने वाली कावेरी नदी हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है और तमिलनाडु के पूम्पुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई जीपीएस स्पूफिंग क्या है? तो गलत सिग्नलों के साथ जीपीएस रिसीवर्स में हेरफेर करना। स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि उलटफेर करना। तो जीपीएस के थ्रू जो है स्पूफिंग करना, यही जीपीएस स्पूफिंग है। कैसे होता है? तो देखिए, इजराइल के कथित तौर पर जीपीएस नेविगेशन संकेतों में हस्तक्षेप करके ईरान के मिसाइल लक्ष्यीकरण को बाधित करने के लिए जीपीएस स्पूफिंग का उपयोग किया और इस साइबर हमले में गलत जीपीएस सिग्नल प्रसारित करना है, प्राप्तकर्ताओं को गलत डेटा प्रदान करने के लिए और गुमराह करना शामिल है। मतलब क्या है? जहां पर लोकेशन है उसके ठीक गलत जगह पर उल्टा लोकेशन दिखा देना, ये हो गया जीपीएस स्पूफिंग। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है और ये है आपको ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। नासा ने 3.35 अरब डॉलर के बजट के साथ शनि के चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की जो जुलाई 2028 में लॉन्च होगा। यह एक डुअल क्वाडकॉप्टर है जो रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम के साथ मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर विभिन्न स्थानों की खोज कर रहा है। यह पृथ्वी की प्रारंभिक स्थितियों से मिलती जुलती प्रीबायोटिक रासायनिक प्रक्रियाओं की खोज करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से जिसका हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया। आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक हो रहा होगा। अगर लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल के मोटो के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।